कर रही हूँ। तो एक होम मेकर तक की जर्नी भी मेरी भी काफी काफी दिलचस्प रही है। जैसे एज यंग जब हम होते हैं तो बहुत सारे सपने होते हैं हमारे, है ना? लेकिन उसके बाद जैसे एक जनरली एक रेपुटेड फैमिलीज में अभी तक तो होता रहा है, अब तो टाइम बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन एक सिक्योर मैरिज करा दी तो सब हो गया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी ड्यूटी रह जाती है कि सबको खुश रखना, बैलेंस रखना, परिवार की सेहत का ध्यान रखना। इसके चलते चलते लेकिन ऑल्दो मेरे एम्बिशन अभी भी खत्म नहीं हुए थे। तो इस सपनों को पूरा करने के इसमें मैंने कुछ कुछ बीच-बीच में जैसे ही मौका मिला, बच्चे थोड़े से ग्रो किए, तो मैंने कुछ कन्वेंशनल बिज़नेस ट्राई किए थे। लेकिन वो मेरे बूते पर थे, फैमिली इसके खिलाफ थी। मैंने अपने बलबूते पे किए, लेकिन मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो होते हैं ट्रांसफर्स। हमारा एक नेचर है, उनके जॉब का नेचर है कि ट्रांसफर्स होते रहते हैं। ट्रांसफर होते ही सारी की सारी ज़िम्मेदारी मेरी। तो आप सोच सकते हैं कि एक तो फाइनेंस जो फैमिली से लेना या बैंक से भी लोन लेना, उसके साथ-साथ जब आप कन्वेंशनल बिज़नेस का एक नेचर होता है, जब हम बिज़नेस में उतरते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि कोई है ना हमें बहुत ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। एंटर करते ही आपको बहुत एक अच्छा खासा एक कॉम्पिटिशन फेस करने को मिलता है। साथ-साथ उसमें एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर और इन्वेस्टमेंट डालते जाइए उसको रन करने के लिए। फिर साथ-साथ है ना एक जो लेडीज़ का एक इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है ना कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन सफ़र कर रही है, उनका उनका फ्यूचर, उनकी पढ़ाई, ये करते फाइनली मैंने वाइंड अप कर दिया। और उसके बाद ये करते-करते बस अ, ये था ना कि अब मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे घर ही सँभालना है ना? तो ये करते चलो ये तो हो गया, स्टेप तो ले लिया, बट इसके साथ-साथ इस जो मैं आज बात करने जा रही हूँ, उससे मेरे को लगता है कि बहुत सारी फीमेल्स रिलेट कर पाएँगी। ये करते हैं ना, एक होता है ना दबी हुई इच्छा, ऊपर से तो हम कह रहे हैं नहीं-नहीं हम फैमिली के लिए कर रहे हैं, कर रहे हैं, बट उसके साथ एक इमोशनल स्ट्रेस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया। एक तो अपने एम्बिशंस को दबाना, अपने सपनों को मारना, एक होता है ना खुद कुछ करने की, कुछ नेम, फेम सब पाने की इच्छा होती है, वो ना मिलना। तो उसके चलते-चलते कुछ ही सालों में मैंने देखा कि बहुत सारी बीमारियाँ लाइक थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, नींद ना आना, माइग्रेन। आज मैं किसी से भी बात करती हूँ, किसी बीमारी के बारे में बात करती हूँ लेडी से, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये तो मैंने भी फेस किया था, ये तो मैंने भी फेस किया था। तो ख़ैर इस वज़ह से मैं टच वुड बहुत अच्छे से गाइड भी कर पाती हूँ उनको। बट ये सब चलते-चलते ये चल रहा था। इन बिटवीन मेरी मुलाकात वो होता है ना जब आपको प्रॉब्लम भी है, तो आप उसका सॉल्यूशन भी ढूँढते होते हो। तो सॉल्यूशन तो साथ-साथ ढूँढने का सफ़र चल ही रहा था। इन बिटवीन मेरी मुलाकात मेरी एक बहुत पुरानी नोन, उससे भी जो बिज़नेस में आज मेरी मेंटर भी हैं। तो उसके थ्रू मैं बिज़नेस में एंट्री तो मेरी ऑफ़िशियल एंट्री तो 2014 में हो गई कि एंटर करके चलो प्रोडक्ट लेना बहुत अच्छी बात है, तो इस तरह से करके लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस बिज़नेस में एंटर करूँगी। या ऐसा कहूँ कि मैं उस समय समझ नहीं पाई थी इस चीज़ को कि मैं इस बिज़नेस में क्या है एक्चुअली। तो मुझे तो प्रोडक्ट्स लेने थे और वो लेके टच वुड मैंने अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया। मैंने अपने मोटापे या हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है ना, दवाओं के घेरे में हम चलते चले जाते हैं, पता नहीं पड़ता, हम सिम्पटम्स के हिसाब से करते रहते हैं, तो मैं रूट कॉज़ पे काम कर पाई। इस सब के चलते-चलते जब खुद को बेनिफिट मिले इतने सारे हेल्थ में, देन ये होता है ना कि अनजाने में हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हैं। तो ये था कि अनजाने में मैं सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन गई, तो मेरी फैमिली में या आस-पास कहीं भी किसी को भी कुछ होता, पता नहीं सजेस्ट ही कर देती। फिर ऐसे ही वो यूँ ही बस चलते-चलते कभी होता है, तो एक बार मैंने एक हमारे एक डायमंड लीडर है, उनकी कोई स्पीच सुनी, तो उनको सुनते मेरे को क्लिक किया, अरे! इतना पोटेंशियल है क्या? इतनी इनकम कर सकते हैं क्या? तो वो जो मेरा एम्बिशियस जो लेडी एक दबी हुई थी, वो जागी मेरे अंदर में, तो किक किया मुझे तुरंत कि हाँ यार, किया जा सकता है इस बिज़नेस को और एक बार पूरी ऑनेस्टी से करके देखने में क्या ही दिक्कत है। बस यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई काम करते-करते। फिर तो बस इतना मज़ा आने लगा और एमवे का जो एक तो मेंटर्स का गाइडेंस और साथ-साथ एमए भी इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है हम लोग को। इतनी ट्रेनिंग्स और अभी पिछले दिनों जो न्यूट्रिशन का कोर्स हुआ, उसके चलते बहुत सी चीज़ों के चलते, तो वो सब इस बिज़नेस को मैं अच्छे से अपना पाई। इसके बाद बात करें तो हाँ, बस इसी समय लगभग मेरे अंदर बिज़नेस आया मेरी लाइफ़ के अंदर। 1 मिनट लूँगी मैं सॉरी। यस। तो आज आप सबको मेरी जो जो कहानी सुनाने का उद्देश्य ये भी है कि मैं मेरे जैसी कई सारी लेडीज़ यहाँ पर होंगी, जिनके अंदर ये चल रहा होगा करें, ना करें या तो कुछ नहीं भी होंगी, कुछ कर भी रही होंगी। तो उनके दिल को छू पाऊँ और एक क्लियर विज़न दे पाऊँ कि ये बिज़नेस कैसे हम सबके सपनों को बिना कोई जद्दोजहद दिए पूरा कर सकता है। हम ह्यूमन्स बहुत इमोशनल होते हैं। हम अक्सर सबको सँभालते हुए खुद को भूल जाते हैं। जैसे आप तो कह रहे थे अभी कि हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं,
बट मुझे जो लगता है कि हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं बैलेंस को। एक बैलेंस एक बहुत जरूरी होता है, सब फैमिली को और इन सबको भूल जाते हैं, और खास करके अपनी सेहत को तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और वुमन हेल्थ का इस तरह के जो स्ट्रेस होते हैं, जो अपने ड्रीम्स को पूरा न कर पाने के या कहीं कहीं खुद से कॉम्प्रोमाइज करने का जो फील होता है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। हम ऊपर से तो मुस्कुराते होते हैं, अंदर कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे होते हैं किसी सक्सेसफुल लेडी से, किसी भी लीडर से, कहीं ना कहीं हम कंपेयर कर रहे होते हैं। थैंक गॉड, मैं तो बार बार थैंक यू बोलती हूँ कि एमवे बिजनेस मेरी लाइफ में आया, तो मैं अपनी लाइफ को एकदम टर्न कर पाई, और मुझे बहुत आंतरिक खुशी मिलती है जब इस हेल्थ को इस जो बिजनेस को और अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को अच्छे से संभालते हुए और अपनी जैसी बहुत सारी लेडीज को अर्निंग सिखा पाती हूँ और सेल्फ डिपेंड बना पा रही हूँ। सेल्फ डिपेंड से मेरा मतलब जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अर्निंग से नहीं है। सेल्फ डिपेंड जब हम लेडीज से मिलते हैं तो ये वाकई फैक्ट है कि कई सारी लेडीज ऐसे हैं जिनको गैजेट्स ऑपरेट करना नहीं आते, जिनको छोटे छोटे कामों के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब छोटी छोटी ये बेसिक चीजें है ना, ये जब लाइफ में आ जाती है कि वो टिकट भी खुद करा रही है, वो कुछ करा रही है। वाकई आज भी हमारे यहाँ ऐसे कई सारी लेडीज हैं जो छोटे छोटे काम नहीं कर पाती। तो और खुद को एक्सप्रेस करना, खुद का नाम बता पाना, वो कई बार तो अपना नाम ऐसा लगता है, वो जब पहली पहली बार आती है बोलती होती है जैसे उनका किसी ने बरसों से नाम भी नहीं पूछा हो। इस तरह की लाइफ जी रही होती है कई। ऐसा सबके साथ नहीं है, लेकिन कई सारी जगहों पर ऐसा है कि खुद को भूल चुकी होती है। तो उन सबको वापस अपने सपनों को जीने का वो हौसला जो तो हम दे पाते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज हमारे ग्रुप में अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 60 प्लस तक की लेडीज हैं। तो डिफरेंट 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 प्रोफाइल, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन बात वही है कहीं ना कहीं ये एक कटु सत्य है कि इंडिया में कहीं ना कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है तो लेडीज को ही करना पड़ता है। और वो वजह क्या होती है कि कभी फैमिली इग्नोर होगी, कभी ये इग्नोर हो, कभी कुछ इस तरह से करके हम लोग को ही अपने मारने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने भी अपना बिजनेस किया था, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वाक़ई जब हम काम कर रहे होते हैं तो कुछ न कुछ वाक़ई सफ़र तो कर रहा होता है, और ये इस जद्दोजहद से मतलब हम नहीं पूरे पढ़ पाते, ये कहना चाहिए। तो ये प्लेटफ़ॉर्म आने के बाद जैसे मैं तलाश तो कर रही थी, पर एमवे को समहाउ होते हैं ना, जब सही टाइम होता है उसी समय क्लिक करती है चीज़ें। तो उस समय मुझे क्लिक नहीं किया, लेकिन लेटर जब मैं करने लगी तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि कमी के नाम पर कुछ है ही नहीं। मैं जिस टाइम चाहूँ कर सकती हूँ, जैसे चाहूँ कर सकती हूँ, मेरे पास कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है मुझे। और मतलब कहीं भी कुछ भी इस तरह की कोई लिमिटेशन है ही नहीं कि मैं आराम से, और मैं क्या, कोई भी कोई 10th पास हो तो वो भी कर सकता है, 5th फेल हो और पास हो वो भी कर सकता है। तो कोई किसी के पास हाईली प्रोफेशनल डिग्रीज हो वो भी कर सकता है, और हर तरह की लेडीज इसको कर भी रही हैं। दूसरी बात करते हैं कि आज जब हम फील्ड में काम करते हैं, कई सारे लोगों से मिलते हैं, तो मोर देन 60% लेडीज की बात करूंगी, आज ये लेडीज के लिए प्रोग्राम है। तो वो मुझे लगता है कि छोटी-छोटी डेफिशिएंसीज़ और छोटी-छोटी इस तरह की स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंज फेस कर रही होती हैं। मतलब 60% ऐसी लेडीज़ होंगी जिनको अगर हम सही सप्लीमेंटेशन और सही डाइट, सही लाइफ़स्टाइल अगर हम गाइड करते हैं, तो उनको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल ठीक होंगी, बहुत हेल्दी एकदम लाइफ़ जी पाएँगी। इस तरह का मुझे दिख रहा है मतलब ये। तो एमवे का इसके लिए भी जो अभी एमवे ने स्टेप उठाया है कि हम लोग को जो न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज दी जा रही है, टाइम टू टाइम जो सेमिनार्स, जो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, उससे भी एम्पावर होने में बहुत हेल्प मिलती है। हम तो बात तो कर रहे हैं कि बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप की, बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लेडी बिज़नेस नहीं भी करना चाहती और इससे जुड़ के अपनी फैमिली की हेल्थ भी मेंटेन रखना चाहती है, तो भी ये प्लेटफ़ॉर्म बुरा नहीं है। जैसे ऐसा होता है ना, हम किसी स्टोर से जुड़ते हैं कि वहाँ बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं या बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो एमवे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म भी प्रोवाइड कराता है कि इवन आप अगर शुरू करना चाहें, तो सिर्फ़ अपने घर की सेहत और अपनी सेहत और अपने घर को केमिकल फ्री बनाना, इन सब के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर तो जैसे मेरे साथ हुआ, यूज़ करते-करते कब इस बिज़नेस से मैं जुड़ गई, क्योंकि हर किसी का एक अपना तरीका होता है, अपनी चीज़ें होती हैं। तो ये आज़माइश बिल्कुल मैं लोगों को मैं कहूँगी कि ज़रूर ये देखना चाहिए, प्रोडक्ट्स यूज़ करके ज़रूर देखना चाहिए। और उसके बाद एमवे मेरी लाइफ़ में मतलब कैसे एक टर्निंग पॉइंट और कैसे मतलब चेंज लाता है, इस नज़रिए को मैं एक बात से कहना चाहूँगी। आज से कुछ साल पहले तक मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों से कहती थी, कि मुझे एक बार वर्ल्ड टूर करा देना, है ना? सिंपल सा, ज़्यादा थोड़ी लगता है, 2 ढाई लाख रुपए लगता है पर मेंबर का, 3 लाख रुपए लगता है ना? और अब एमवे में आने के बाद और सबके जो ये अभी जो एमवे टूर कराता है हमारे लीडर्स को, डायमंड लीडर्स को और अदर लीडर्स को, तो उनको देखने के बाद, वो क्वालिटी देखने के बाद अब मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप नहीं कराओगे, मैं जिन होटल्स में जो अकोमोडेशन एमवे प्रोवाइड कराता है और जो जिस तरह का ट्रीटमेंट देता है, जो गेस्चर देता है, कहते मैं आपको वर्ल्ड टूर कराऊँगी। मतलब ये हौसला आप समझ सकते हैं। एक साधारण सी लेडी जो तो 2 साल पहले तक अपना नाम तक नहीं बता पाती थी, आज अपने हस्बैंड को ये बात मैं कह पाती हूँ। तो ये हौसला
और ये समझ और ये कॉन्फिडेंस, ये सब मुझे एमवे से मिला है। और इसी तरह बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल मैं तो वचनबद्ध हूँ कि आगे से आगे बहुत सारी लेडीज की इस तरह से लाइफ चेंज करती रहूंगी। और आज भी यहाँ पर कुछ लोगों को भी अगर मैं टच कर पाई होंगी तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। सहन शक्ति का भी एक रूप है, वो सहन करना भी जानती है और सब कुछ वो, क्योंकि वो मल्टीपल रोल होते हैं उनके, एक लेडीज के मल्टीपल रोल होते हैं। तो अब इस बिजनेस में मेरा क्या रोल है और मैं किस तरह से अपने परिवार को मैनेज करते हुए, साथ में मेरी हेल्थ को मैनेज करते हुए मैं इसको कैसे बिल्ड कर रही हूँ। तो मैं 2 बच्चों के साथ में और फैमिली के साथ में इस बिजनेस को भी बढ़िया से बिल्ड कर रही हूँ। तो होता क्या है कि देखिए, हम लेडीज के सुबह से लेके रात तक सोने तक का सब एक घड़ी का जो सुई चलता है, उस तरह से हमारा डेली रूटीन, हमारी एक्टिविटीज चलती रहती है, जिसमें हमें बच्चों को भी संभालना होता है, उनकी स्टडी को भी देखना होता है, परिवार को भी संभालना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है। अगर हम बिजनेस वुमेन है तो हमारे बिजनेस को भी हमें देखना पड़ता है, हाउस वाइफ है तो हमें सारा घर को भी अच्छे से संभालना पड़ता है, और फैमिली के साथ साथ में सोशल वर्क होते हैं उनको भी हमें देखना पड़ता है। तो कितने सारे हम लोग एक तरह से कहते हैं कि काम का एक लोड, एक बोरा होता है ना, वो सारा का सारा लोड हम लेडीज के ऊपर ही होता है। लेकिन ईश्वर ने हमें वो पावर दी है और सहन करने की भी पावर दी है और उसमें से निकलने की भी पावर दी है। अपना रास्ता भी हम खुद बना लेते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो हम अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। तो इन्हीं के साथ में मैं क्या करती हूँ कि जैसे मेरा सुबह का रूटीन होता है, अब मैं मुझे हेल्दी भी रहना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं हेल्दी नहीं रहूंगी तो आप सोचिए कि अगर लेडीज को कुछ हो भी जाता है, वो एक दिन के लिए बीमार भी हो जाती है, तो उसका घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, सारा का सारा। क्यों? क्योंकि डिपेंड होता है ना, परिवार सारा लेडीज के ऊपर ही डिपेंड होता है कि भाई वो काम करेंगे, वो अपने को अच्छे से संभालेंगे। लेकिन जिस दिन लेडीज बीमार हो जाती है तो क्या होता है, पूरा घर अस्त व्यस्त, अपने को ना तो कोई साफ सफाई मिलती है, बच्चे भी नहाए तो ठीक है नहीं तो नहीं, काम हो रहा है तो ठीक है नहीं तो नहीं, ठीक है ना, खाना बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कोई नहीं, तो सारा का सारा अपने ऊपर। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि भाई अपन हेल्दी रहेंगे, अपन अच्छे प्रोडक्ट खाएंगे, तभी अपन अपने परिवार को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अपने बिजनेस को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अपनी टीम को भी अच्छे से संभाल पाएंगे और लोगों को भी अच्छे से बता पाएंगे। क्योंकि अपना हेल्दी रहना, कहते हैं कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। जब तक अपना सुख, अपनी काया ठीक नहीं रहेगी, अपन हेल्दी नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे अपन काम कर सकते हैं, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग अगर हेल्थ अच्छी है तो सारा का सारा अपन बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। तो उसमें जैसे कि अर्चना जी ने भी ट्रेनिंग में बताया प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं आलप्लांट प्रोटीन, मेरे सुबह की शुरुआत इसी प्रोटीन पाउडर से होती है। और देखिए कि कई लेडीज होती है कि वो थोड़ा लेने में आनाकानी करती कि कौन प्रोटीन पाउडर ले, बच्चों को दे दो, हस्बैंड को दे दो, फैमिली के सब मेंबर्स को दे दो, लेकिन अपने जब बारी है तो अभी नहीं, बाद में। तो ऐसा करते करते हम अपना आप वीक होते जाते रहते हैं, है ना, हमें वो एनर्जी लेवल हमारा डाउन होता जाता है, वो जो चीज हमें प्रॉपर प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में होना शुरू हो जाती है, तो प्रोटीन लेंगे तभी वो उसकी भरपाई पूरी होगी। तो मैं सब लेडीज से यही कहना चाहूंगी कि अगर हेल्थी लाइफ जीनी है तो प्रोटीन पाउडर आपको जरूर खाना चाहिए। मैं सुबह इसको अपने नाश्ते में लेती हूँ, मैं इसमें छाछ के साथ में भी इसको लेती हूँ, दलिया खाते हो तो खिचड़ी खाते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसमें इसको मिला के जरूर जरूर लीजिए, क्योंकि अपना स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में मैं मल्टीविटामिन भी लेती हूँ, जिसमें मुझे 13 विटामिन 11 मिनरल्स मिल जाते हैं, जिसमें मुझे कमजोरी फील नहीं होती। क्योंकि देखिए कि अपने को सक्सेस बनना है, इस बिजनेस में आगे की जर्नी तय करनी है, अपने ड्रीम को पूरा करना है, तो हेल्थ लेके अपन कर सकते हैं। तो ये भी अपने को खाना चाहिए। आयरन है, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़िया रहता है, मैं एनर्जी लेवल मेरा बेस्ट होता है। तो मैं देखिए कि जोधपुर के अलावा मुझे बाहर भी जाना पड़ता है, बिजनेस ट्रेवल करती रहती हूँ, तो मैं 2-2 3-3 दिन कंटिन्यू आए फिर वापस निकलना होता है। तो मोहल्ले की लेडीज भी पूछती कि भाई आप ऐसा क्या खाते हो कि आप थकते नहीं हो, सब दिन सफर, सब दिन सफर। कि मैंने कहा मेरे पास मेरा एम्बे का न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट है, इनको मैं कंज्यूम करती हूँ, इसलिए मैं हेल्दी रहती हूँ, बीमार कभी नहीं पड़ती। अगर छोटी मोटी सर्दी जुकाम बुखार हो भी जाता है आपको, तो आप फास्ट इसको रिकवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, आराम से आप इन चीजों को खाइए अपनी डाइट में। और साथ में कैल्शियम, कैल्शियम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अपनी हड्डियां मजबूत रहेगी
तो बुढ़ापे तक अपन परिवार का सहारा बन सकते हैं क्योंकि वही परिवार अपने ऊपर डिपेंड रहता है। तो अपनी हड्डियों को भी मजबूत करना है तो कैल्शियम खाना जरूर अपनी डाइट में आप कैल्शियम की 2 टैबलेट एक सुबह एक शाम जरूर इसमें ऐड कीजिए, और साथ में सल्मन ओमेगा। क्योंकि देखिए मैंने कहा कि भाई अपना जो काम का लोड है, स्ट्रेस बहुत सारा होता है, कभी बच्चों की स्टडी को लेके हो गया, कभी फैमिली में कोई बात होगी तब हो गया, तो उसको कैसे मेंटेन रखोगे आप। तो उसके लिए मैं सैल्मन ओमेगा खाती हूँ कि उसका गलत इफेक्ट मेरे ऊपर ना पड़े, मैं हेल्दी रहूं, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने आप को हेल्दी देखना चाहती हूँ। अगर मैं हेल्दी हूँ तो मैं अपने परिवार को अच्छे से मैनेज भी कर लेती हूँ, मेरे बिजनेस को भी अच्छे मैनेज कर लेती हूँ, और मेरे लेडीज ग्रुप को भी मैं मोटिवेट कर सकती हूँ कि आप लोग भी ये पहले अपना हेल्थ को अच्छा करो, फिर उसके बाद में अपने बिजनेस बिल्ड करना है बढ़िया से, फिर अपन कस्टमर भी ढूंढेंगे, क्योंकि वो एग्जाम्पल अपन खुद को बनना है, पहला एग्जाम्पल अपन को खुद को तैयार करना है अपने आप को ये प्रोडक्ट लेके। तो मैं ये सब प्रोडक्ट अपना लेती हूँ, और साथ ही में कि मैं अब कई लेडीज होती है कि भाई घर के कामों में इतना पजल होती है, सारा लोड भी ले लेती है, स्ट्रेस भी हो जाता है, सब कुछ होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट पड़े हैं उनके पास में घर में अवेलेबल है, लेकिन वो लेने में थोड़ा सा इग्नोर करती है कि चलो ठीक है सबको दिया, लेकिन जब अपनी बात आती है तो वो, और धीरे धीरे उनको देखिए कि वीकनेस फील होती है, फिर तो धीरे धीरे उनको पैरों में दर्द होने लगता है, चक्कर आना लग जाता है ना, किसी के हाथ पैर दुख रहे हैं तो बोलते कि अब क्या करना चाहिए। तो भाई अब अपने पास में इतने बेस्ट प्रोडक्ट है तो कम से कम वो अपने को खाना चाहिए, अपने को पता है, लेकिन पता होने के बाद में भी अपन उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं जितनी भी लेडीज जुड़ी हुई है तो देखिए कि अपने को ये प्रोडक्ट तो खाने ही खाने हैं, ये खाते रहेंगे तो अपनी हेल्थ बढ़िया रहेगी। और मेरे लेडीज ग्रुप में बहुत सारी ऐसी लेडीज है, तो देखिए कि यहाँ पे लेडीज क्या होती है कि ड्रीमर तो बहुत बड़ी होती है, करना वो खूब चाहती है कि भाई मुझे ऐसा कुछ रास्ता मिल जाए तो मैं अपना खुद के बलबूते पे एक अपना जर्नी स्टार्ट करूँ, एक स्टार्टअप स्टार्ट करूँ। तो फिर उसमें होता क्या कि या तो बढ़िया डिग्री चाहिए उनको, है ना, नौकरी के लिए डिग्री तो चाहिए, या फिर होता है कि पैसा चाहिए बहुत सारा, या फिर परिवार का सपोर्ट चाहिए। लेकिन आप सोचो कि दोनों कंडीशन में अगर दोनों चीज नहीं मिले एक हाउसवाइफ को, ना तो बढ़िया डिग्री है, ना पैसा है, ना फैमिली का सपोर्ट है, तो उस सिचुएशन में अपन अपने पास में क्या रास्ता होता है, एक ही रास्ता होता है कि वो अपन हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हैं अपने खर्चों के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो आप लेडीज सब समझ सकती है कि क्या वो जितना अपन उनसे मांगते हैं उसमें अपना सब कुछ हो जाता है क्या, जो अपन चाहते हैं। अपन अपना खुद का पर्सनल खर्चा भी तो चाहते हैं ना कि मैं अच्छा अच्छा कपड़ा भी पहनूं, मैं अच्छा अच्छा घूमने के लिए भी जाऊं, सब कुछ जो मेरी मनपसंद चीज है वो भी मैं लाऊं। तो हस्बैंड जो पैसा देता है फिर हिसाब भी तो पूछता होगा ना कि भाई क्या किया उस पैसे को, पिछले महीने तो दिया था, अगले महीने अब वापस पैसा, तो अपनी नीड्स पूरी नहीं हो पाती और अपन वहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो ये एमवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अपने को मौका देता है ना, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर ने अपने को जन्म दिया है तो कुछ बढ़िया करने के लिए, वो सब में गट्स है, वो सब लेडीज में ऐसा कुछ ना कुछ खूबी होती है कि वो अपना खुद का बढ़िया से बढ़िया कर सकती है। आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो, जैसे आज मैं इस बिजनेस में हूँ तो मेरा ड्रीम भी जागा। मेरा ड्रीम क्या था, जैसे कि अर्चना जी ने बताया कि भाई स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में स्टेज कवर करना बहुत मुश्किल होता था, और रियल में मेरे साथ में हो रखा है ये, मैं कंपन करने लग जाती थी, सबसे लास्ट में लगती थी मैं, क्योंकि कभी देखा ही नहीं स्टेज जाने में हेजिटेशन। लेकिन आज इस एमवे की वजह से तो आप सब लोगों के सामने बोलने की हिम्मत रख पा रही हूँ ना, तो ये एमवे नहीं सिखाया। तो आप भी इस बिजनेस को बढ़िया से बिल्ड करोगे तो आप अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकते हो, क्योंकि बच्चे आज तो छोटे चैलेंज भी आता है, बच्चों को याद नहीं रहेगा, लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे वही आपसे कुछ मांगेंगे, उस दिन आपको शर्म आएगी कि काश पैसा उस टाइम मैंने ये बिजनेस बढ़िया से बिल्ड कर लिया होता तो आज मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाती। तो अभी भी टाइम है अपने पास में अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कई लेडीज ऐसी भी होती है कि जो अपने, कोई भी लेडीज अपने हस्बैंड को परेशान नहीं देखना चाहती, वो कुछ ऐसा चाहती है कि भाई मैं इनको कुछ हेल्प करूं ताकि वो आगे चल के इनको मेरी हेल्प से कुछ सपोर्ट मिले। तो
तो ये बिजनेस अगर आप सिंगल भी इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहती हो तो वो भी मौका देता है आपको एमवे बिजनेस। और यहाँ पे रिकग्निशन, लेडीज को और क्या चाहिए, जान आपकी खुद की पहचान बनती है, आपके हस्बैंड के नाम से नहीं आपके खुद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये नहीं कि वीरेंद्र जी की वाइफ है मुझे आज लोग मेरे नाम से जानते हैं। तो आप सोचो कि मैं सिंपल से बैकग्राउंड से हूँ, तो आज अगर मेरे पास ना तो इतनी अच्छी डिग्री है और ना इतना कुछ करने के लिए है, लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत आज मेरी पहचान बनी है लोगों के बीच में, तो आप वो ड्रीम निकाल सकते हो अपना। और कई लेडीज के आप ड्रीमों को जगा सकते हो कि सब में क्षमता है इस बिजनेस को बढ़िया से बिल्ड करने का। अगर आपने उनको पैसा दिलाने में उनकी हेल्प कर दी तो सोचो कि वो आपको कभी नहीं भूल पाएगी, वो आपसे जुड़ी रहेगी। आपने किसी की हेल्थ बढ़िया कर दी तो वो आपका गुण कभी नहीं भूलेगी, वो हमेशा यही बोलेगी कि आज इनकी वजह से वो लेडीज कभी ना कभी आपके बिजनेस में एज ए बिजनेस पार्टनर आपको ज्वाइन करेगी। आप सोचो कितना बढ़िया बिजनेस है। किसी की स्किन चैलेंज है तो आप स्किन के प्रोडक्ट उनको बता सकते हो, है? किसी को बच्चे खाना पीना बराबर नहीं कर पा रहे तो आप उनको किड्स रेंज बता सकते हो। तो कितना भलाई का काम है एमवे में, तो हर चीज आप कैसे भी बता सकते हो। पर्सनल केयर से रिलेटेड बता सकते हो, होम केयर, जिसको हाथों में एलर्जी है तो आप उनको बर्तन साफ करने का डिस्ट्रो बता सकते हो, जिनको कपड़े धोने में मार्केट का कुछ भी यूज करिए उससे एलर्जी है तो आप उनको एसिड बता सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे रेंज है, बहुत सारे। तो अपन यहाँ पे खुद भी अपने को एंटरप्रेन्योर बनना है और लेडीज को भी सिखाना है कि आप सब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लेडीज में पावर है, वो शक्तिशाली होती है लेडीज। उनका ड्रीम जगाना है अपने को। क्या ऐसा है जो आप नहीं कर सकती? आप घर में पूरे घर को अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो इस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। और हम ऐसा काम कर भी रहे हैं, हम लेडीज को अवेयर भी कर रहे हैं कि बिल्कुल आपको करना चाहिए। मेरे ग्रुप में बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिन्होंने खुद की हेल्थ को बढ़िया किया है और साथ में ऐसे लोग अब चला के उनके पास में फोन आते हैं कि भाई आप मुझे ये, तो वो छोटा मोटा डॉक्टर तो खुद ही बन गए। उनको इतना प्राउड फील होता है कि भाई आज लोग हमसे, एक टाइम ये था कि लोग हमें इग्नोर करते थे कि सुनते नहीं थे, पता नहीं क्या बता रहे, लेकिन आज सामने से चल के आपके पास में फोन आ रहा है, लोग एमवे को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो रहे, सामने से चला के फोन आ रहा है। तो मैं लेडीज को, मैं तो देखो सिंपल से बैकग्राउंड से हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब लेडीज जुनून के साथ में इस बिजनेस को बढ़िया बिल्ड कर सकती हूँ।